नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। नासा के वैज्ञानिक ने वो करके दिखाया है जिसकी कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती थी। नासा को काफी वक्त लगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। चांद पर इंसानों को बसाने के मिशन में नासा एक और कदम आगे बढ़ गया है। नासा ने चांद से लाई मिट्टी में एक पौधा लगाने का कारनामा करके दिखाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चांद पर इंसानों को बसाने को लेकर वैज्ञानिक लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और इस पर लगातार रिसर्च भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसी बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद से लाई मिट्टी में एक पौधा लगाने का कारनामा कर दिखाया है। चांद से मिट्टी कुछ समय पहले नासा के अपोलो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर आए थे। अब माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य चांद पर पौधा उगाना होगा। हालांकि शुरुआत में शोधकर्ताओं को ये मालूम नहीं था कि ठोस चंद्रमा की मिट्टी में कुछ भी उगेगा या नहीं, लेकिन वो देखना चाहते थे कि चांद पर खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं। हालांकि नतीजों ने उन्हें चौंका दिया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के खाद्य और कृषि विज्ञान संस्थान के रॉबर्ट फेरेल ने कहा, पौधा वास्तव में चंद के समान पर उगे हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? फेरेल और उनके सहयोगियों ने अपोलो 11 के नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन और अन्य मून वॉकर्स द्वारा लाई गई चांद की मिट्टी में अरबिडोप्सिस की बीज लगाया। इसमें सारे बीज अंकुरित हो गए। फेरेल ने आगे कहा, अपोलो चंद्र रेजोलिथ में उगाए गए पौधे ट्रांसक्रिप्टोम पेश करते हैं, जो चांद को लेकर किए जा रहे तमाम रिसर्च को एक नई सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि पौधे चांद की मिट्टी में सफलतापूर्वक अंकुरित और विकसित हो सकते हैं। चांद की मिट्टी को लूनर रेजोलिथ कहा जाता है, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टी में मौलिक रूप से अलग होता है। नकारात्मक पक्ष ये रहा कि पहले हफ्ते के बाद चांद की मिट्टी की खुरदरापन और अन्य तत्वों ने छोटे फूलों वाले खरपतवारों पर इतना जोर दिया कि वो धरती से नकली चंद्रमा की मिट्टी में लगाए गए पौधों की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़े। ज्यादातर चंद्रमा के पौधे खत्म हो गए। परिणाम कम्युनिकेशन बायोलॉजी में गुरुवार को प्रकाशित किए गए थे। अपोलो के 6 कर्मचारी 842 पाउंड यानी 382 किलो चंद्रमा की चट्टानें और मिट्टी लाए थे। चांद से लौटने के बाद ह्यूस्टन में अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्वारंटीन के तहत पौधों पर सबसे पहले चंद्रमा की धूल छिड़की गई थी। अधिकांश चंद्र छिद्र बंद ही रहे, जिससे शोधकर्ताओं को पृथ्वी पर ज्वालामुखी राख से बनी नकली मिट्टी के साथ प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नासा ने आखिरकार पिछले साल की शुरुआत में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को 12 ग्राम दिया और लंबे समय से प्रतीक्षित रोपण पिछले मई में एक प्रयोगशाला में हुआ। नासा ने कहा कि इस तरह के प्रयोग का समय आखिरकार सही था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कुछ सालों में अंतरिक्ष यात्राओं को चंद्रमा पर वापस लाना चाहती है। फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो इस साल के अंत में चांद से लाई मिट्टी को रिसाइकिल करेंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।